क्या आपने कभी ऐसे बर्ड्स देखे हैं जो किसी रेनबो से भी ज्यादा कलरफुल हों? कुछ बर्ड्स इतने रेयर और ब्यूटीफुल हैं कि उन्हें देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। कोई हवा में बिजली की तरह उड़ता है, कोई जंगलों में हिडन ट्रेजर की तरह छिपा रहता है। और आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं दुनिया के ऐसे अमेजिंग बर्ड्स जिनकी ब्यूटी और पावर्स दोनों आपको शॉक कर देंगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाला बर्ड सबसे ज्यादा अनबिलीवेबल है। नंबर 10, इंडियन पिट्टा। इंडियन पिट्टा एक ऐसा बर्ड है जिसे लोग इंडिया का रेनबो बर्ड भी कहते हैं। इसकी बॉडी पर इतने अलग अलग कलर्स होते हैं कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी पेंटर ने इसे पेंट किया हो। छोटा सा दिखने वाला ये बर्ड जंगल की जमीन पर तेजी से चलता है और अपनी स्वीट आवाज से पूरे फॉरेस्ट को जगा देता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बर्ड साल के अलग अलग समय पर लंबी यात्रा भी करता है। इंडियन पिट्टा भारत के फॉरेस्ट्स, गार्डन्स और डेंस बुशेस में पाया जाता है। इसकी बॉडी पर ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज और ब्लैक कलर्स का अमेजिंग कॉम्बिनेशन होता है। इसकी सबसे खास पहचान इसकी ब्राइट ब्लू टेल और ऑरेंज बेली है। ये बर्ड ज्यादा ऊंचाई पर उड़ना पसंद नहीं करता, बल्कि जमीन पर इंसेक्ट्स और छोटे क्रीचर्स ढूंढते हुए चलता रहता है। ये बर्ड मॉनसून सीजन के दौरान ज्यादा दिखाई देता है। बारिश शुरू होते ही इसकी आवाज फॉरेस्ट्स में गूंजने लगती है। इंडियन पिट्टा मेनली इंसेक्ट्स, वर्म्स और स्मॉल स्नेल्स खाता है। इसकी शार्प आईसाइट जमीन के अंदर छिपे छोटे इंसेक्ट्स को भी आसानी से ढूंढ लेती है। ये बर्ड बहुत शाय नेचर का होता है, इसलिए इंसानों को देखकर जल्दी बुशेस में छिप जाता है। इंडियन पिट्टा माइग्रेशन भी करता है। साल के कुछ महीनों में ये बर्ड एक जगह से दूसरी जगह हजारों किलोमीटर्स तक ट्रैवल करता है। रात के समय माइग्रेशन करने की इसकी आदत इसे और मिस्टीरियस बनाती है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये स्टार्स और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की मदद से रास्ता पहचान सकता है। इंडियन पिट्टर सिर्फ एक कलरफुल बर्ड नहीं, बल्कि नेचर का एक चलता फिरता रेनबो है। इसकी खूबसूरती और मिस्टीरियस लाइफस्टाइल इसे दुनिया के सबसे यूनिक बर्ड्स में शामिल करती है। नंबर 9, हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड दुनिया का सबसे छोटा और सबसे तेज उड़ने वाला बर्ड माना जाता है। ये इतना हल्का होता है कि कुछ स्पीशीज का वेट एक कॉइन से भी कम होता है। लेकिन इसकी सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये हवा में हेलीकॉप्टर की तरह एक ही जगह पर रुककर उड़ सकता है। इसकी विंग्स इतनी तेजी से बीट करती हैं कि कई बार वो इंसानी आंखों को दिखाई भी नहीं देती। हमिंगबर्ड मेनली नॉर्थ और साउथ अमेरिका के फॉरेस्ट्स, माउंटेन्स और फ्लावर गार्डन्स में पाया जाता है। इसकी बॉडी पर चमकदार ग्रीन, ब्लू, रेड और पर्पल कलर्स होते हैं जो सनलाइट में मेटालिक शाइन देते हैं। इसकी लंबी और पतली बीक फ्लावर्स के अंदर से नेक्टर गिरने के लिए परफेक्ट होती है। ये बर्ड हर दिन अपने शरीर के वेट से भी ज्यादा फूड कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि इसकी बॉडी को लगातार एनर्जी की जरूरत होती है। हमिंगबर्ड की फ्लाइंग स्पीड और कंट्रोल इसे बाकी बर्ड से अलग बनाते हैं। ये आगे, पीछे, ऊपर और नीचे हर डायरेक्शन में उड़ सकता है। कुछ स्पीशीज अपनी विंग्स को एक सेकेंड में 80 बार तक बीट करती हैं। इतनी तेजी से उड़ने की वजह से इसका हार्ट भी बहुत फास्ट धड़कता है, जो 1 मिनट में 1200 बीट्स तक पहुंच सकता है। ये टाइनी बर्ड माइग्रेशन भी करता है। कुछ हमिंगबर्ड्स हजारों किलोमीटर्स तक समुद्र और जंगल पार करके ट्रैवल करते हैं। इतनी छोटी बॉडी होने के बावजूद इनकी स्टैमिना साइंटिस्ट को आज भी हैरान करती है। कई रिसर्चर्स हमिंगबर्ड की फ्लाइंग टेक्निक को देखकर फ्यूचर ड्रोन्स और फ्लाइंग मशीन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमिंगबर्ड सिर्फ एक छोटा बर्ड नहीं, बल्कि स्पीड, ब्यूटी और एनर्जी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसकी उड़ान नेचर के सबसे अमेजिंग मिराकल्स में से एक मानी जाती है। नंबर 8, बोहेमियन वैक्सविंग। बोहेमियन वैक्सविंग एक ऐसा बर्ड है जिसकी ब्यूटी और रॉयल हेयर स्टाइल इसे बाकी बर्ड से बिल्कुल अलग बनाती है। इसके सिर पर बना सॉफ्ट क्रेस्ट इसे किसी किंग की तरह लुक देता है। लेकिन इसकी सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि कभी-कभी ये बर्ड्स हजारों की संख्या में अचानक किसी इलाके में दिखाई देते हैं और फिर उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाते हैं। बोहेमियन वैक्सविंग मेनली कोल्ड फॉरेस्ट्स और स्नोई रीजन्स में पाया जाता है। इसकी सिल्की ग्रे ब्राउन बॉडी, ब्लैक मास्क जैसी आईज और येलो टिप टेल इसे बेहद अट्रैक्टिव बनाती है। इसके विंग्स पर लाल रंग के छोटे वैक्स जैसे मार्क्स होते हैं, जिनकी वजह से इसका नाम वैक्सविंग पड़ा। ये बर्ड अक्सर ग्रुप्स में ट्रैवल करता है और पेड़ों पर लगे बेरीज खाना बेहद पसंद करता है। ये बर्ड बहुत सोशल नेचर का होता है। कई बार सैकड़ों वैक्सविंग्स एक साथ ट्रीज पर बैठते दिखाई देते हैं। सर्दियों के मौसम में जब फूड कम हो जाता है, तब ये बर्ड्स नई जगहों की ओर माइग्रेट करते हैं। कभी कभी ज्यादा फर्मेंटेड बेरीज खाने की वजह से ये बर्ड्स हल्के इंटॉक्सिकेटेड भी हो जाते हैं, जिससे उनकी फ्लाइंग कंट्रोल थोड़ी बिगड़ जाती है।
बोहेमियन वैक्सविंग की आवाज़ भी बहुत यूनिक होती है। इसकी सॉफ्ट रिंगिंग कॉल्स स्नोई फॉरेस्ट्स में एक मैजिकल फीलिंग पैदा करती हैं। ये बर्ड नेचर बैलेंस में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है क्योंकि बेरीज खाकर उनके सीड्स दूर दूर तक फैलाता है। इसकी स्मूथ फ्लाइंग स्टाइल और ग्रुप मूवमेंट्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान में कोई सिंक्रोनाइज्ड डांस चल रहा हो। बोहेमियन वैक्सविंग सिर्फ एक ब्यूटीफुल बर्ड नहीं बल्कि कोल्ड फॉरेस्ट्स का एक मिस्टीरियस ट्रैवलर है। इसकी रॉयल अपीयरेंस और अचानक होने वाली मास माइग्रेशंस इसे दुनिया के सबसे फैसिनेटिंग बर्ड्स में शामिल करती हैं। नंबर 7, ग्रीन हेडेड टैनेजर। ग्रीन हेडेड टैनेजर एक ऐसा ट्रॉपिकल बर्ड है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसके पूरे शरीर पर रेनबो कलर्स बिखेर दिए गए हों। इसकी चमकदार ग्रीन हेड और मल्टी कलर्ड फेदर्स इसे दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल बर्ड्स में शामिल करते हैं, लेकिन इसकी असली खासियत इसकी सनलाइट में बदलती हुई मेटालिक शाइन है। ये बर्ड साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। इसकी बॉडी पर ग्रीन, ब्लू, येलो और ब्लैक कलर्स का अमेजिंग कॉम्बिनेशन होता है। ग्रीन हेडेड टैनेजर अक्सर ट्री कैनपीज के बीच ग्रुप्स में घूमता है और फ्रूट्स, इंसेक्ट्स व बेरीज खाता है। इसकी कलरफुल अपीयरेंस डेंस जंगलों में भी तुरंत ध्यान खींच लेती है। ये बर्ड बहुत एक्टिव और फास्ट होता है। पेड़ों की ब्रांचेस के बीच इसकी क्विक मूवमेंट्स इसे प्रेडेटर्स से बचाती हैं। इसकी आवाज़ सॉफ्ट लेकिन एनर्जेटिक होती है, जो रेन फॉरेस्ट के वातावरण को और लाइवली बना देती है। कई बार ये मिक्स्ड बर्ड फ्लॉक्स के साथ भी ट्रैवल करता है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि इसके फेदर्स की चमक पिगमेंट से नहीं बल्कि माइक्रोस्कोपिक फेदर स्ट्रक्चर से बनती है। यही वजह है कि सनलाइट पड़ते ही इसके कलर्स अलग अलग एंगल से बदलते दिखाई देते हैं। ये बर्ड रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सीड्स फैलाने में भी मदद करता है। ग्रीन हेडेड टैनेजर सिर्फ एक कलरफुल बर्ड नहीं बल्कि रेन फॉरेस्ट की लिविंग आर्टवर्क है। इसकी चमक और ब्यूटी नेचर की सबसे अमेजिंग क्रिएशंस में गिनी जाती हैं। नंबर 6, रेड अवादवात। रेड अवादवात एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत बर्ड है जिसे स्ट्रॉबेरी फिंच भी कहा जाता है। इसके ब्राइट रेड फेदर्स और टाइनी वाइट स्पॉट्स इसे ऐसा लुक देते हैं जैसे किसी स्ट्रॉबेरी पर छोटे मोती चमक रहे हों। इसकी ब्यूटी इतनी यूनिक है कि बर्ड लवर्स इसे देखते ही पहचान लेते हैं। रेड अवादवात मेनली ग्रासलैंड्स, वेटलैंड्स और खेतों के आसपास पाया जाता है। ब्रीडिंग सीजन में मेल बर्ड का पूरा शरीर चमकदार रेड हो जाता है, जबकि फीमेल कंपैरेटिवली डल कलर्स में होती है। ये बर्ड सीड्स और टाइनी इंसेक्ट्स खाता है और अक्सर छोटे ग्रुप्स में दिखाई देता है। ये बर्ड बहुत एनर्जेटिक और सोशल नेचर का होता है। इसकी स्वीट चर्पिंग आवाज़ सुबह के समय काफ़ी सूदिंग लगती है। रेड अवादवात उड़ते समय तेजी से डायरेक्शन बदल सकता है, जिससे प्रेडेटर्स के लिए इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ब्रीडिंग सीजन के दौरान मेल बर्ड्स अपनी ब्यूटी दिखाने के लिए स्पेशल कोर्टशिप डांस करते हैं। वे अपने फेदर्स फैलाकर फीमेल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। यही सीजन इनके कलर्स को सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट बना देता है। रेड अवादवात छोटा ज़रूर है, लेकिन इसकी ब्यूटी किसी जूअल से कम नहीं। इसके ब्राइट कलर्स और ग्रेसफुल बिहेवियर इसे नेचर के सबसे अडोरेबल बर्ड्स में शामिल करते हैं। नंबर 5, स्प्लेंडेड फेरी रेन। स्प्लेंडेड फेरी रेन इतना छोटा बर्ड है कि पहली नज़र में खिलौने जैसा लगता है, लेकिन ब्रीडिंग सीजन में इसका इलेक्ट्रिक ब्लू कलर इसे ऑस्ट्रेलिया के सबसे स्टनिंग बर्ड्स में बदल देता है। इसकी चमकदार फेदर्स सनलाइट में नियॉन लाइट की तरह शाइन करती हैं। ये बर्ड ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड्स और श्रबलैंड्स में पाया जाता है। मेल फेरी रेन ब्रीडिंग सीजन में ब्राइट ब्लू और ब्लैक कलर्स में बदल जाता है, जबकि फीमेल्स ब्राउन शेड्स में रहती हैं। ये बर्ड इंसेक्ट्स और स्मॉल क्रीचर्स खाता है और ज़मीन के पास तेज़ी से मूव करता है। स्प्लेंडेड फेरी रेन बहुत सोशल बर्ड है और फैमिली ग्रुप्स में रहता है। इसकी टेल अक्सर ऊपर उठी रहती है, जो इसे क्यूट अपीयरेंस देती है। ये बर्ड लगातार चर्पिंग करता रहता है और बुशेस के बीच बेहद तेज़ी से दौड़ता है। साइंटिस्ट्स को इसकी मीटिंग बिहेवियर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। मेल बर्ड्स कई बार दूसरे ग्रुप्स की फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रैवल करते हैं। इसके ब्राइट फेदर्स मेट अट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। स्प्लेंडेड फेरी रेन छोटा जरूर है, लेकिन इसकी चमक और एनर्जी इसे अनफॉरगेटेबल बना देती है। ये बर्ड नेचर की उन रेयर क्रिएशंस में से है जो साइज में टाइनी लेकिन ब्यूटी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती हैं। नंबर 4, गोल्डन ओरियल। गोल्डन ओरियल एक ऐसा बर्ड है जिसकी ब्राइट येलो बॉडी दूर से ही सूरज की तरह चमकती दिखाई देती है। इसकी स्वीट फ्लूट जैसी आवाज़ फॉरेस्ट्स को मैजिकल फील देती है, लेकिन ये बर्ड इतना शाय होता है कि अक्सर आवाज़ सुनाई देती है, बर्ड नहीं। गोल्डन ओरियल फॉरेस्ट्स, ऑर्चर्ड्स और टॉल ट्रीज वाले इलाकों में पाया जाता है।
मेल बर्ड ब्राइट गोल्डन येलो कलर का होता है, जबकि फीमेल्स का कलर थोड़ा ग्रीनिश होता है। इसकी ब्लैक विंग्स और रेड बीक इसकी ब्यूटी को और बढ़ाते हैं। ये बर्ड फ्रूट्स, इंसेक्ट्स और बेरीज खाता है। इसकी मेलोडियस कॉल्स सुबह और शाम के समय ज्यादा सुनाई देती हैं। गोल्डन ओरियल पेड़ों की ऊंचाई पर रहना पसंद करता है और रेयरली जमीन पर आता है। ब्रीडिंग सीजन में मेल अपनी स्वीट सिंगिंग से फीमेल्स को अट्रैक्ट करता है। इसकी नेस्ट्स पेड़ों की पतली ब्रांचेस पर बड़ी स्किलफुली बनाई जाती हैं ताकि प्रेडेटर्स आसानी से ना पहुंच सके। गोल्डन ओरियल सिर्फ एक बर्ड नहीं, बल्कि फॉरेस्ट्स की म्यूजिकल सोल जैसा है। इसकी आवाज और गोल्डन ब्यूटी नेचर को और एन्चेंटिंग बना देती है। फिर भी इसकी हिडन लाइफस्टाइल इसे काफी मिस्टीरियस बनाती है। नंबर 3, पर्पल हनी क्रीपर। पर्पल हनी क्रीपर एक ऐसा बर्ड है जिसका डीप पर्पल कलर सनलाइट में इलेक्ट्रिक ब्लू जैसा चमकने लगता है। इसकी कर्व्ड बीक और टाइनी बॉडी इसे बेहद यूनिक अपीयरेंस देती है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई जूअल उड़ रहा हो। ये बर्ड सेंट्रल और साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। मेल पर्पल हनी क्रीपर का बॉडी कलर डार्क पर्पल ब्लू होता है, जबकि फीमेल ग्रीन शेड्स में होती है। इसकी कर्व्ड बीक फ्लावर से नेक्टर पीने के लिए परफेक्टली अडेप्टेड होती है। ये बर्ड फ्रूट्स, नेक्टर और इंसेक्ट्स खाता है। पेड़ों के बीच इसकी फास्ट उड़ान इसे बहुत ग्रेसफुल बनाती है। कई बार ये मिक्स्ड फ्लॉक्स के साथ फॉरेस्ट कैनोपी में घूमते दिखाई देते हैं। पर्पल हनी क्रीपर पॉलिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जब ये फ्लावर से नेक्टर पीता है तब पोलन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचता है। इसकी चमकदार फेदर्स ट्रॉपिकल सनवेट में और भी मैजिकल दिखाई देती हैं। पर्पल हनी क्रीपर नेचर का एक फ्लाइंग जेमस्टोन है। इसकी ब्यूटी और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का एक प्राइसलेस बर्ड बनाती है। लेकिन इसके कलरफुल फेदर्स के पीछे छिपे कई सीक्रेट्स आज भी फैसिनेटिंग बने हुए हैं। नंबर 2, स्कारलेट चेस्टेड पैरेट। स्कारलेट चेस्टेड पैरेट एक टाइनी पैरेट है जिसकी चेस्ट का ब्राइट स्कारलेट रेड कलर इसे बेहद अट्रैक्टिव बनाता है। इसके रेनबो लाइक फेदर्स और प्लेफुल बिहेवियर इसे बर्ड लवर्स का फेवरेट बनाते हैं। ये बर्ड ऑस्ट्रेलिया के ड्राई ग्रासलैंड्स और वुडलैंड्स में पाया जाता है। मेल पैरेट की चेस्ट ब्राइट रेड होती है, जबकि बॉडी पर ग्रीन, ब्लू और येलो शेड्स दिखाई देते हैं। ये बर्ड सीड्स और ग्रासेस खाना पसंद करता है। स्कारलेट चेस्टेड पैरेट बहुत फास्ट फ्लायर होता है। इसकी आवाज सॉफ्ट लेकिन शार्प होती है। ये अक्सर छोटे ग्रुप्स में ट्रैवल करता है और खुले इलाकों में फूड ढूंढता है। ब्रीडिंग सीजन में मेल्स अपने कलरफुल फेदर्स दिखाकर फीमेल्स को अट्रैक्ट करते हैं। इनके नेस्ट्स ट्री हॉलोज में बनाए जाते हैं जहां एग्स सेफली रखे जाते हैं। स्कारलेट चेस्टेड पैरेट छोटा जरूर है, लेकिन इसके कलर्स किसी रेनबो से कम नहीं। इसकी ब्यूटी और एनर्जेटिक नेचर इसे ऑस्ट्रेलिया के मोस्ट स्टनिंग पैरेट्स में शामिल करते हैं। नंबर 1, एज़्योर किंगफिशर। एज़्योर किंगफिशर एक ऐसा बर्ड है जिसकी ब्राइट ब्लू फेदर्स पानी के किनारे बिजली की चमक जैसी दिखाई देती हैं। इसकी टाइनी बॉडी और शार्प हंटिंग स्किल्स इसे नेचर का एक परफेक्ट फिशरमैन बनाती हैं। ये बर्ड ऑस्ट्रेलिया और नियर बाय रीजन्स की रिवर्स, लेक्स और वेटलैंड्स के आसपास पाया जाता है। इसकी बैक चमकदार एज़्योर ब्लू होती है, जबकि बेली ऑरेंज कलर की होती है। इसकी लॉन्ग शार्प बीक फिश पकड़ने के लिए परफेक्टली डिजाइंड होती है। एज़्योर किंगफिशर पानी के ऊपर ब्रांचेस पर बैठकर पेशेंटली इंतजार करता है। जैसे ही कोई स्मॉल फिश दिखाई देती है, ये लाइटनिंग स्पीड से पानी में डाइव मार देता है। इसकी हंटिंग एक्यूरेसी बेहद इंप्रेसिव होती है। ये बर्ड रिवर साइड बैंक्स में टनल्स बनाकर नेस्ट्स तैयार करता है। इसकी तेज उड़ान और पानी के ऊपर लो फ्लाइंग स्टाइल इसे देखने वालों के लिए अनफॉरगेटेबल बना देती है। एज़्योर किंगफिशर सिर्फ एक ब्यूटीफुल बर्ड नहीं, बल्कि स्पीड और प्रिसिजन का मास्टर हंटर है। इसकी इलेक्ट्रिक ब्लू ब्यूटी और फिशिंग स्किल्स नेचर के सबसे अमेजिंग स्पेक्टिकल्स में से एक मानी जाती हैं। एज़्योर किंगफिशर पानी के किनारे बिल्कुल शांत बैठकर अपने प्रे का इंतजार करता है, लेकिन जैसे ही कोई फिश सरफेस के पास आती है, ये लाइटनिंग स्पीड से डाइव मार देता है। इसकी ब्लू फेदर्स पानी और सनलाइट के बीच इलेक्ट्रिक ग्लो जैसी दिखाई देती हैं। इसकी हंटिंग एक्यूरेसी इतनी परफेक्ट होती है कि कई बार ये एक ही डाइव में फिश पकड़ लेता है। तो ये थे दुनिया के कुछ सबसे कलरफुल और अनबिलीवेबल बर्ड्स। लेकिन सोचिए, नेचर में अभी भी ऐसे कितने रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में इंसानों को आज तक पता ही नहीं चला। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि इनमें से सबसे अमेजिंग बर्ड आपको कौन सा लगा। बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे नेचर की एक और रहस्यमयी दुनिया के साथ। तब तक खुश रहिए और नेचर से प्यार करते रहिए। धन्यवाद।